was here at the first Cockroach Janta party protest about a month ago. This one has swollen in support. We're talking thousands, which is why there's such a heavy police presence. And it's because while this site has been... The educational system of India has collapsed. दोस्तों जरा एक बात सोचिए, जब आपके घर में कुछ गड़बड़ हो जाए और आप उसे छिपाने की कोशिश करें तो पड़ोसी क्या करता है? पड़ोसी झांक करके देखता है और अगर बात बड़ी हो तो पूरे मोहल्ले में फैला देता है। बिल्कुल यही स्थिति आज हमारी सरकार की है। सरकार ने सोचा था कि दिल्ली में जो हो रहा है उसे अंदर ही अंदर दबा देंगे, अपने पालतू मीडिया के मुंह पर ताला लगा देंगे, खबरें नहीं चलने देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों दुनिया अब बहुत छोटी हो चुकी है और खबरें रुकती नहीं हैं। जो खबर दिल्ली में दबाई गई वो लंदन तक पहुंच गई है, न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है, पेरिस तक पहुंच गई है, दुबई तक पहुंच गई है और आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जब देश की बात विदेशी अखबारों की पहली सुर्खी बने, जब हमारे बच्चों पर लाठी चलने की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे, जब हमारी संसद के गेट बंद होने की तस्वीर बीबीसी दिखाए, तब समझिए कि इंटरनेशनल स्तर पर हमारी क्या हैसियत बन गई है। एक तरफ नारा लगता है विश्वगुरु बनने का, दूसरी तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि विश्वगुरु के अपने घर में क्या तमाशा हो रहा है। ये विरोधाभास बहुत तकलीफदेह है दोस्तों, और इस विरोधाभास का जिम्मेदार कौन है ये सोचने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक है, जिसे हर जगह पढ़ा जाता है, हर देश में पढ़ा जाता है। नीति निर्माता पढ़ते हैं, राजनयिक पढ़ते हैं, बड़े बड़े व्यापारी पढ़ते हैं। और उसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल हेडलाइंस बनाई कि भारत के प्रदर्शनकारी परीक्षा घोटाले को लेकर के संसद तक मार्च करेंगे। ये हेडलाइन सोचिए दोस्तों, कितनी शर्मनाक है। एक ऐसे देश की तस्वीर बन रही है जहां परीक्षाओं में इतने घोटाले हो रहे हैं कि उसकी खबरें विदेशों तक पहुंचाई गई है, जहां बच्चे पढ़ाई करने की जगह सड़क पर उतरने को मजबूर है, जहां बच्चों को इंसाफ मांगने के लिए संसद तक जाना पड़ रहा है। ये वो तस्वीर है जो हम विदेशों में नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन दिख रही है और सामने से चमकती हुई दिख रही है, क्योंकि सच को कोई कब तक छिपा सकता है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है रॉयटर्स की। रॉयटर्स भी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। जो कुछ रॉयटर्स लिखती है वो सारी दुनिया की खबर बन जाती है। और रॉयटर्स की हेडलाइंस थी कि भारत के आंदोलन के नेताओं से मंत्री ने बातचीत की और मांगों पर विचार का वादा किया। ये हेडलाइन बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे साफ है कि सरकार भी अब झुकने लगी है। जेपी नड्डा ने आंदोलनकारियों से 2 बार मुलाकात की है, लेकिन अफसोस ये है कि मुलाकात हुई तो सिर्फ मुलाकात ही रही। मांगों पर अभी तक कोई ठोस बात नहीं हुई है, कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला है। सरकार कह रही है कि हमें वक्त चाहिए। भाई साहब वक्त की तो बात मत करिए। पिछले 12 सालों में कितना वक्त लिया है आपने? इतने पेपर लीक हुए, इतने बच्चे परेशान हुए, इतनी परीक्षाएं रद्द हुई, तब आपको वक्त नहीं मिला। और अब जब बच्चे सड़क पर आ गए हैं तो अब आप कह रहे हैं कि वक्त चाहिए। ये वक्त क्या हवा से आता है? ये वक्त तो बहुत मिला था, बस इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति है तो चंद घंटों में फैसले हो जाते हैं। एक झटके में नोटबंदी हो गई थी, एक झटके में कश्मीर से 370 हटा दी गई थी। तो बच्चों के लिए एक फैसला कर देने से क्या तकलीफ है? इच्छा नहीं है, बस इच्छा की कमी है। दोस्तों अब बात करते हैं बीबीसी की। बीबीसी ब्रिटेन का सरकारी प्रशासक है, दुनिया का सबसे विश्वसनीय समाचार माध्यम माना जाता है। और बीबीसी ने कल जो हेडलाइंस बनाई वो बहुत तीखी थी। लिखा कि पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को भारत की संसद मार्च करने से रोका। सोचिए ये हेडलाइन कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया में ये हेडलाइन गूंज रही है। और इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है? यही कि भारत की सरकार अपनी ही जनता को अपनी ही संसद में नहीं जाने दे रही है। संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, संसद जिसमें जनप्रतिनिधि जनता के लिए बैठते हैं, उसी संसद के दरवाजे पर पुलिस लगा दी गई है और जनता को रोक दिया गया है। यह किस लोकतंत्र की परिभाषा है? इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? दोस्तों अल जजीरा ने भी ये खबर छापी है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट, जिसे मुस्लिम दुनिया में बहुत सुना जाता है। द गार्डियन ने भी छापा है, ब्रिटेन का बड़ा अखबार। तमाम विदेशी वेबसाइट पर यह खबर छाई हुई है। मतलब कोई कोना नहीं बचा है जहां भारत के बच्चों की यह कहानी नहीं पहुंची हो। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अपना मीडिया चुप है। हमारे अपने न्यूज चैनल इस खबर से भागते रहे, और जब अपना घर सोता रहा तो पड़ोसी ने आवाज लगा दी। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है कि अपने देश की खबर के लिए हमें विदेशी अखबार पढ़ने पड़े, अपने बच्चों का दर्द जानने के लिए हमें बीबीसी का सहारा लेना पड़े, अपनी संसद के बाहर क्या हुआ ये जानने के लिए हमें रॉयटर्स की खबर पढ़नी पड़े। कहां जा रहा है देश? सोच लीजिए एक बार।
दोस्तों अब बात करते हैं गोदी मीडिया की, जिसे कुछ लोग कट्टर मीडिया भी कहने लगे हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है सरकार का बचाव करना, इनका काम है खबर छुपाना, इनका काम है ध्यान भटकाना। जब बच्चों पर लाठी चली तो इन्होंने कोई त्योहार की खबर चला दी। जब सोनम वांगचुक अस्पताल में थे तो इन्होंने कोई क्रिकेट की खबर चला दी। जब चंद्रशेखर आजाद बैरिकेडिंग पर चढ़े तो इन्होंने कोई पाकिस्तान का पुराना वीडियो निकाल करके चला दिया। जब हजारों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा थे तो इन्होंने किसी बॉलीवुड सितारे की शादी की तैयारी दिखा दी। मतलब हर हाल में असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना इनकी नौकरी यही है। इनकी तनख्वाह इसी काम से मिलती है और ये लोग ये करते भी हैं पूरी वफादारी से। लेकिन दोस्तों इनकी इस वफादारी का असर अब क्या है? अब असर नहीं होता, पहले होता था। जब लोगों के पास सिर्फ टीवी था, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब जो टीवी दिखाता था वही सच माना जाता था। लेकिन अब हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी सोशल मीडिया पर है, हर आदमी यूट्यूब देखता है, हर आदमी इंस्टाग्राम पर है और वहां जो खबर आ रही है वो असली है। तस्वीर है, वीडियो है, ग्राउंड रिपोर्ट है, तो अब कोई कितना भी छुपा ले बात छिप नहीं सकती। इसीलिए गोदी मीडिया अब बेकार साबित हो रहा है। ब्लैकआउट का असर नहीं हो रहा और ये जो शो चल रहा है इनका, ये अब बंद होने की कगार पर है क्योंकि लोगों की आंखें खुल गई है। दोस्तों दुनिया के मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी जो जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने भी इस पूरे आंदोलन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया जाग गया है, इनकलाब जिंदाबाद। ये वाक्य अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जब कोई कहता है इंडिया जाग गया है, इसका मतलब यह है कि लंबे समय से इंडिया सोया हुआ था। कोई हिचकिचाहट थी, कोई डर था, कोई उदासीनता थी। लोग समझ रहे थे कुछ हो रहा है लेकिन बोल नहीं रहे थे। लेकिन अब जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजे, अब जब चंद्रशेखर आजाद बैरिकेडिंग पर चढ़े हैं, अब जब बच्चे संविधान की किताब हाथ में लेकर के सड़क पर उतरे हैं, तब ये वाकई लगता है कि इंडिया जाग गया है। और जब इंडिया जाग जाता है तो वाकई सोई हुई सरकार टिक नहीं सकती। ये इतिहास का सबक है। दोस्तों अब बात करते हैं इस आंदोलन के फैसले की, जो शुरू में सोचा गया था कि ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा, जंतर मंतर तक ही सिमट कर रह जाएगा, कुछ बच्चे आएंगे, नारे लगेंगे, थक जाएंगे, घर लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आंदोलन अब देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। महाराष्ट्र में छात्र सड़क पर उतरे हैं, अमरावती में इतनी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं कि सिर्फ एक कॉल पर पूरा शहर उमड़ पड़ा। कोई नेता उनको बुलाने नहीं गया, कोई पार्टी उनके पीछे नहीं गया, कोई विचारधारा उनको जोड़ नहीं रही थी। बस एक बात थी, हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था तबाह हो रही है, हमें बोलना चाहिए। और लोग बोलने के लिए इकट्ठा हो गए। ये वो लोकतंत्र है जो हमें अच्छा लगता है। ये वो लोकतंत्र है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। जब नागरिक बिना किसी नेता के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी विचारधारा के सिर्फ अपने विवेक से सड़क पर आ जाए, यही सच्चा लोकतंत्र है। दोस्तों गोवा से भी वीडियो सामने आए हैं। कैंडल लाइट लेकर के लोग खड़े हैं, संख्या भले ही कम हो लेकिन मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, ये बताते हुए कि हम भी उन बच्चों के साथ हैं, हम भी उनके दर्द को समझते हैं। और जब पूरे देश के लोग एक साथ इस तरह से इकट्ठा होते हैं तो वो शक्ति बनती है जिसका सामना कोई सत्ता नहीं कर सकती। ये हिमालय की तरह होती है, ये सागर की तरह होती है। इसे रोका नहीं जा सकता, इसे बदला जा सकता है, दिशा दी जा सकती है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, अमरावती में जो प्रदर्शन हुआ उसमें एक बुजुर्ग नेता ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र ऐसे कगार पर पहुंच चुका है जहां इसे बचाना हर भारतीयों की जिम्मेदारी है। ये गांधी का सत्याग्रह है। ठीक से काम करो, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर लीक मामले में स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए सोनम वांगचुक जो 20 दिन के ऊपर जिनको फास्ट एंड टू डेथ चल रहा था, वो एक लेजेंड है, एक आइकॉन है। उनको जो सरकार ने जिस तरह से जंतर मंतर से उठाया है, सबसे पहले हम उसका निषेध करते हैं। दूसरा, आज जो सुबह में स्टूडेंट्स के ऊपर जो वहाँ पे प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसका हम निषेध करते हैं। अमरावती में आज एक कॉल के ऊपर इतना स्टूडेंट यहाँ पे जमा हुआ। ये जो स्टूडेंट्स है ये फ्यूचर है भारत का। उनके सपोर्ट में हमारे जैसे सीनियर लोग यहाँ खड़े हैं। वहाँ अगर दिल्ली में सोनम वांगचुक इनके साथ खड़े रह सकते हैं तो अलीम पटेल अमरावती में यहाँ जरूर इनके साथ खड़े हैं। दूसरा ये है कि देश की लोकशाही आज बहुत ऐसे कगार पे है जहाँ लोकशाही, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को सेव करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। आज जो सत्याग्रह, जो गांधी का सत्याग्रह था, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार और लोकतंत्र, इसको खत्म करने का प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। ये हमारे नौकर है जिनको हम चुन के भेजते हैं
धर्मेंद्र प्रधान भी हमारा नौकर है, इसको हमने चुन के भेजा है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की माई बाप जो है, सरकार जो है, वो जनता से चलती है, जनता चुन के भेजती है। अगर उसने काम सही नहीं किया है तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और जब तक ये नहीं होता है ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे और हम सब स्टूडेंट्स के साथ में ये खड़े रहेंगे। ये भारत का भविष्य है, इनके पीछे हम लोग यहाँ खड़े हैं। जय हिंद। ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए दिए हुए अधिकारों को बचाने के लिए है। ये हर वो व्यक्ति को जो लोकतंत्र में विश्वास करता है उसकी लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान हमारा नौकर है, हमने उसे चुन करके भेजा है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। ये भाषा हमने बहुत लंबे समय बाद सुनी है। ये भाषा जो बताती है कि नेता जनता का सेवक होता है, मालिक नहीं। ये भाषा जो बताती है कि कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी हमारी मर्जी से बैठा है, हम अपनी मर्जी से हटा भी सकते हैं। ये बात हम भूल गए थे पिछले कुछ सालों में। दोस्तों, हमें बताया गया था कि नेता कोई देवता है, कोई अवतार है, नेता कोई मसीहा है, लेकिन कल के भाषण में वो सारी बातें उड़ा दी गई। नेता नौकर है और नौकर को अगर काम नहीं करना आता तो उसे बदल देना चाहिए। ये लोकतंत्र का असली सिद्धांत है। दोस्तों, अब बात करते हैं संसद के अंदर की। कल कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ। जब बाहर हजारों लोग नारे लगा रहे थे, तब जब इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ें आ रही थी, जब पूरा माहौल गर्म था, तब हमारे प्रधानमंत्री जो आमतौर पर संसद के अंदर ही रहते हैं वो निकल गए, संसद से बाहर चले गए। अब लोग कह रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाले नेता संसद से बाहर क्यों गए? क्या इनकलाब जिंदाबाद के नारे इतने जोर के थे कि सुनाई पड़ने लगे थे? क्या बाहर की आवाज़ अंदर तक पहुंच रही थी? कुछ लोग तो मजाक भी उड़ा रहे थे कि शायद इसीलिए निकल गए क्योंकि नारे बहुत हो गए थे। यह अंदाजा है, सच क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो सच है कि जब देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा हो तब देश के प्रधानमंत्री का संसद में मौजूद रहना जरूरी है। जनता की चिंता समझना जरूरी है, लेकिन शायद ये जरूरी नहीं समझा गया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक और बात बहुत अजीब है। सरकार को लगता था कि कुछ लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक महीने तक तो इस पूरे आंदोलन को नज़रअंदाज किया गया। जब सोनम वांगचुक अनशन पर थे तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब दिनों दिन उनकी तबीयत बिगड़ती रही तब भी सरकार सोई हुई थी। जब देश भर से लोग जुड़ने लगे तब भी सरकार सोई रही। और जब संसद मार्च की घोषणा हुई थी सरकार को लगा कि ये भी टल ही जाएगा, ये भी दब जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग बढ़ते गए, संख्या बढ़ती गई, आवाज़ बढ़ती गई और सरकार को अंत में मजबूर होना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता को सामने आना पड़ा। ये बताता है कि जनता की ताकत क्या होती है। ये बताता है कि जब जनता उठती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। कल तक जो सरकार जिन बच्चों को नज़रअंदाज कर रही थी, आज उन्हीं बच्चों के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार है। ये बदलाव कैसे आया? बच्चों के दबाव से, जनता के दबाव से, सड़क के दबाव से। ये लोकतंत्र का चमत्कार है। इसीलिए हमें अपने लोकतंत्र से प्यार करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे के रास्ते की। अब क्या होगा? क्या सरकार सचमुच झुकेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या पीड़ित परिवारों को एक करोड़ का मुआवजा मिलेगा? क्या सोनम वांगचुक की रिहाई होगी? ये सारे सवाल अभी बाकी हैं और इनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश का आंदोलन बन रहा है, जिसकी खबर पूरी दुनिया तक पहुँच रही है। और अब सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, इसे दबा नहीं सकती। दबाने की कोशिश करेगी तो और भड़केगा, रोकने की कोशिश करेगी तो और तेज होगा, छिपाने की कोशिश करेगी तो और सामने आएगा। यही आंदोलनों का चरित्र होता है और सरकार को ये चरित्र समझ आ जाना चाहिए। अभी तक पहले वक्त था बात करने का, पहले वक्त था सुनने का, पहले वक्त था हल निकालने का, अब वक्त है सिर्फ मानने का। दोस्तों, एक बात और ज़रूरी है समझनी, पिछले 12 सालों में इस देश में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ जो इस इतनी बड़ी तादाद में संसद तक पहुंच गया हो। संसद के गेट बंद करने पड़े हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है और जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये पन्ना ज़रूर लिखा जाएगा कि जुलाई 2026 में जब मानसून सा शुरू हो रहा था तब देश के बच्चों ने अपने भविष्य के लिए संसद के दरवाजे खटखटाए थे और वो दरवाजे बंद कर दिए गए। ये पन्ना पीढ़ियों तक पढ़ा जाएगा और पीढ़ियां इस बात पर बात करेगी, इस पर बहस करेगी, इससे सबक लेगी और शायद उस सबक से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। यही उम्मीद है। दोस्तों, गोदी मीडिया के मालिकों और संपादकों की क्या हालत होगी
इसकी कल्पना कीजिए। जब उनको पता चला होगा कि जो खबर उन्होंने ब्लैकआउट की वो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पृष्ठ पर छपी है, जो खबर उन्होंने दबाई वो बीबीसी की टॉप स्टोरी है, जो खबर उन्होंने काटी वो रॉयटर्स की ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो उनको क्या लगा होगा? खून के आंसू आए होंगे, क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार गई, सारा ब्लैकआउट व्यर्थ गया, सारी वफादारी बेअसर हो गई, पूरी दुनिया को पता चल गया। सिर्फ अपने देश के कुछ नागरिकों को पता नहीं चल पाया जो इन्हीं चैनल को देखते हैं, लेकिन अब वो भी पता कर रहे हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, जहाँ से भी मिल रहा है। तो अंत में गोदी मीडिया ठगा हुआ खड़ा है, खाली हाथ, और जो पैसे उन्होंने कमाए थे इस ब्लैकआउट के लिए वो पैसे भी अब उनके गले की हड्डी बन रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम भी अपनी भूमिका निभाएं। ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है, हमारे भी बच्चों की लड़ाई है, हमारे भाइयों की लड़ाई है, हमारी बहनों की लड़ाई है। तो चुप मत बैठिए, जितना बोल सकते हैं बोलिए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि आपकी एक आवाज़ भी बहुत मायने रखती है। सोशल मीडिया पर लिखिए, परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, अपने कार्यस्थल पर बात कीजिए, हर जगह ये मुद्दा उठाइए ताकि ये मुद्दा गूंजता रहे जब तक कि हल न मिल जाता हो। दोस्तों, याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने से नहीं चलता है। लोकतंत्र रोज के छोटे छोटे कामों से चलता है, सवाल पूछने से चलता है, जवाब मांगने से चलता है, जब गड़बड़ हो तो बोलने से चलता है। और यही समय है बोलने का, यही समय है सवाल पूछने का, यही समय है खड़े होने का। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आज भी कई शहरों में प्रदर्शन जारी है, कई राज्यों में लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से युवा दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जब तक सरकार बच्चों की मांगें नहीं मानती, जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता, जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक ये आवाज़ें उठती रहेंगी, ये मार्च होते रहेंगे, ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। बस इतना ही आज के लिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको भी लगता है कि विदेशी मीडिया की कवरेज से सरकार की किरकिरी हुई है? क्या आपको भी लगता है कि गोदी मीडिया अब बेनकाब हो चुका है? क्या आपको भी लगता है कि यह आंदोलन जीत की तरफ बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।